नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज बहुत कुछ मार्केट में हुआ है, ऐसी ऐसी चीजें मार्केट में हुई हैं कि जिनको आपको जानना बहुत आवश्यक है। और हमने आज क्या किया, कैसे किया, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग हमारे लर्निंग को इतना पसंद करते हैं। और टेलीग्राम पे हजारों मैसेज मुझे सुबह से ही आने लगे थे। किस बात का मैसेज आ रहा था मैं वो आपको दिखाता हूं। अगर आप लोग को फ्राइडे वाला मेरा टेलीग्राम का सेशन याद होगा तो मैं उसमें फ्राइडे को कुछ बातें बोला था। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं वहां पर आपको फ्राइडे के दिन लेके चलता हूं, सो दैट आपको थोड़ा सा समझ में आए कि मैं डेटाबेस एनालिसिस क्यों आपसे करवाता हूं। ऐसा नहीं कि कोई चार्ज है, एकदम आसानी, एकदम फ्री में पूरा कंटेंट दिया हूं, कुछ छुपा नहीं है। केवल यूट्यूब पर जाओ, लिखो DNT स्ट्रेटजी बाई IITian ट्रेडर, D फॉर डॉग, T फॉर तमिलनाडु, ठीक है। जाके चेक करो, आपको मिलेगा। अच्छा देखो क्या लिखा मैंने फ्राइडे को 2 बजे दोपहर को। मंडे गैप डाउन ओपनिंग, होल डे मार्केट विल बी इन सेलिंग प्रेशर। अब बहुत सारे लोगों को सेलिंग प्रेशर का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेड दिखाई देता है। दोस्तों सेलिंग प्रेशर का मतलब रेड नहीं होता है। सेलिंग प्रेशर का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो यहां पर फिर से सेलिंग प्रेशर होगा, ऊपर जाएगा फिर सेलिंग प्रेशर होगा। अगर आपको याद होगा तो आज बैंक निफ्टी, बेसिकली मैं बैंक निफ्टी के अंदर ही ज्यादा बात करता हूं। बैंक निफ्टी क्या हुआ, +30, फिर -50, फिर +40, फिर -30 एंड फाइनली उसने जो क्लोजिंग किया है, जिसको हम एवरेज वेटेड क्लोजिंग कहते हैं, वो पॉजिटिव में क्लोज किया है। लेकिन अगर आप देखें, अगर मैं अपने प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी 70% तक रख पाता हूं, अब ये 70% का मतलब सिर्फ अपने लिए मैं बोल रहा हूं, इससे आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप मेरे पे डिपेंडेंट हो या इसको किसी तरीके का रिकमेंडेशन समझे। ये सिर्फ और सिर्फ मैं जो एनालिसिस करता हूं वो मैं आपको बताता हूं कि भाई इस तरीके से मार्केट देखो बिहेव कर रहा है, या हो सकता है मार्केट इस तरीके से बिहेव कर सके। और उसी की बदौलत अगर आप देखोगे तो आज जो सबसे पहला हमारा ट्रेड प्लान हुआ था वो हुआ था मिड कैप निफ्टी में, क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी थी। डेटा भी आपके साथ शेयर किया एंड जो नेट टू नेट प्रॉफिट बना वो बना 6,42,386 रुपया, वेरीफाइड बाय धन। सिर्फ एक ट्रेड एंड मार्केट से बाहर। उसके बाद मैंने और 1-2 ट्रेड किया था, उसमें 42,000 रुपए मेरा गया ही, आया कुछ नहीं। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा कई सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि सर डू यू प्रोवाइड एनी कॉल और टिप्स फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। मैंने कहा नहीं। इवन दोस्तों अगर आपको मेरे नाम पे कोई फेक टेलीग्राम चैनल भी मिले ना, जहां पर आपसे ये बोला जा रहा हो कि अच्छा ये इतना छोटा कैसे हो गया जी, ओके कुछ दब उब गया था क्या मुझसे, ठीक है चलो उसको इग्नोर करना। अगर कोई बोल भी रहा है ना कि सौरभ भाई आपका टेलीग्राम चैनल है, या आपको प्रिटेंड कर रहा है, कोई व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कर रहा है, कॉल दे रहा है, टिप्स दे रहा है, या बिटकॉइन के नाम पर आपको डबल ट्रिपल कर रहा है, सब फेक है, हम कुछ ऐसा नहीं करते। अच्छा उसके बाद हमने आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बताया। हमने बोला कि मार्केट के अंदर कॉल और पुट का जो डेटा है वो मार्केट के अंदर कुछ भी एंटिसिपेट नहीं करा पा रहा है। आज का जो डेटा है वो बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। एंड देख फाइनली अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर मैं आपको डेटा भी यहां पर शेयर किया, समझाया भी कि किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। उसके बाद मैंने एक चीज और आपको लिखी, आर यू स्टिल वांट टू ट्रेड, नो मीनिंग टू चेंज एनी डायरेक्शन। बात खत्म। ये था पूरा का पूरा आज का दिन, आज का काम, आज का प्रॉफिट। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है। ना भैया, आप टेलीग्राम पे आओ, 10-15 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करते हैं। जस्ट वी डिकोड डेटा, ठीक है, डेटा हम डिकोड करते हैं और BTST STBT सब कुछ उसी में हम लोग निकाल लेते हैं अपना। और ये अपनी जो एनालिसिस है वो अच्छी चल रही है। क्या इसका कोई चार्ज है? नहीं भैया, आपसे चार्ज नहीं है इसका कोई। कैसे सीख सकते हैं सौरभ भाई? हाँ, सीखने की लालसा है तो कमेंट करना कि यस भाई मैं सीखना चाहता हूं, मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊंगा। यूट्यूब पे जाओ, लिखो DNT स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी जो है ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा, एक बार चेक करना। अब मुद्दे की बात पर वापस आते हैं। सबसे पहला जो न्यूज आया है वो आया है क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर, कि सेबी ने क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है और कुछ ऑपरेशनल सीजिंग भी किया हुआ है। अब क्वांट म्यूचुअल फंड को जो नहीं जानता उसको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड में रिटर्न दिया है अभी तक किसी ने, तो वो क्वांट म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि पिछले 2 सालों में क्वांट म्यूचुअल फंड जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप का सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। और अगर आप गौर कियोगे पिछले 2 साल से ही स्मॉल का और मिड कैप में भारी भरकम तेजी बनी हुई है, जिसकी वजह से करीब करीब बहुत सारे लोगों ने क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया और क्वांट म्यूचुअल फंड काफी अच्छा रिटर्न दिया। हालांकि इनकी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन भी आया है
इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, बोला है कि ये बात सही है कि हम पर सेबी ने एक नोटिस दिया है, हमें हमारे ऊपर एक एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट हम ये एश्योरेंस दिलाना चाहते हैं अपने सभी निवेशकों को कि आपका पैसा सही जगह पर है, हम सेबी को रिस्पॉन्स देंगे। अभी और क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी वो तो समय ही बताएगा, बट पहला न्यूज यहां से है। दूसरा, आज मार्केट के अंदर तेजी बने रहने का प्रमुख कारण यह भी है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर जो भी पूरी टिप्पणी है गौतम अडानी जी ने दिया, इससे यह बात तय होता है कि अडानी जी अपने पूरे के पूरे कंपनी को लेकर काफी दृढ़ निश्चय रखे हैं, और उन्होंने डिलिबरेटली ये भी बोला है कि कितने लोगों ने हम पे आक्रमण करने की कोशिश की, डिफेम करने की कोशिश दी, ये एक सोची समझी साजिश थी, और इसमें मीडिया वालों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हाथ दिया है, साथ दिया है, लेकिन हम पूरी तरीके से बाहर निकले और हमारी कंपनी और अच्छी तरीके से आगे बढ़ी। आज अडानी जिनका जन्मदिन भी है, तो हमारी तरफ से और हमारे सभी सब्सक्राइबर्स की तरफ से अडानी जी को हैप्पी बर्थडे। आप ऐसे ही अच्छा अच्छा काम करें, ग्रीन एनर्जी के पीछे ज्यादा भागे, धांधली कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, मत करिए, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो अभी एक पूरा का पूरा फेड की स्पीच चल रही थी, जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात समझकर निकल के आ रही है, कई लोग ऐसे एनालिस्ट मान रहे हैं कि 2% का इन्फ्लेशन टारगेट तो भैया हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, हमें साल दर साल लग सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर निकल कर ये आ रही है, कई लोगों ने पूछा कि आप जो अपकमिंग इलेक्शन है, जहां पर जो सबसे बड़े दावेदार हैं ट्रम्प भाई साहब और बाइडेन भाई साहब, इनके बीच में लड़ाई है। बहुत लोगों का यह मानना है कि बाइडेन का अब उम्र समय हो गया है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि जब मीटिंग थी इटली में, जहां पर अपने प्रधानमंत्री भी गए हुए थे और मिलोनी जी भी थी वहां पर, तो आपने देखा होगा कि बाइडेन जी अपने नशे में ही चूर थे, उनको कुछ तो रोग है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, देखा जाएगा, हमारा वो विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि ट्रंप यहां पर खूब अच्छी तरीके से इसमें दावेदार है। और कई लोग इन्होंने पूछा फेड वाले मेंबर से कि ऐसा तो नहीं है कि आप लोग रेट कट कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग चाह रहे हैं कि आप रेट को कट कर दो, और चुनावी नतीजों को देखते हुए या चुनावी जो गर्मा गर्मी है उसको देखते हुए आप रेट कट कर दोगे। तो मेंबर्स ने बहुत क्लियर जवाब दिया कि फेड कोई भी फैसला चुनाव को देखते हुए नहीं लेगा। मुझे लगता है कि जब तक फेड इस तरीके से काम कर रहा है तब तक सही है, क्योंकि रेट कट करना कोई आम बात नहीं है दोस्तों। जब तक आपकी एक डॉट प्लॉट या ट्रेजेक्टरी नहीं मिल जाती है, तब तक आप रेट कट नहीं कर सकते। ये सब बातें होती रहेंगी। बिटकॉइन के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट आपको देना है कि बिटकॉइन आज बहुत बुरी तरीके से पिटा है। इफ यू कैन सी दैट कि बिटकॉइन में आज लंबा मोटा पैसा बना है। बिटकॉइन को अगर आप देखोगे तो इस समय 61,000 पे चल रहा है, 3.5% के आसपास बिटकॉइन गिरा है पिछले 12 घंटे में, और 24 घंटे में 5% के आसपास का इसमें ढलान आया है, यानी गिरा हुआ है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, क्रिप्टो के अंदर भी आज हम लोगों ने बहुत अच्छा पैसा यहां पर छापा। इट्स आवर क्रिप्टो करो ग्रुप। क्रिप्टो करो ग्रुप में ऐड होने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, इंडिया डेल्टा, जो कि गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड है, आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये कुछ मेरे बिटकॉइन के ट्रेड है जो कि मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को बताता रहा हूं कि बिटकॉइन के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये इंडियन रुपीज के अंदर है एंड दिस इज डॉलर रुपीज। तो डॉलर के अंदर भी 2000 के आसपास की कमाई है। दिस ऑल आर अकाउंट्स आर द रियल अकाउंट, यू कैन सी। और दूसरा जो है वो इंडियन रुपीज के अंदर है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। यू कैन ट्रेड इन इंडियन रुपीज ऑल्सो, यू कैन ट्रेड इन यूएसडी ऑल्सो। तो ये रहा आज का खबर। अब मार्केट के अंदर आज गलतियां भी कुछ हुई थी, उनको भी देख लेते हैं। गलतियां कुछ ये हुई थी कि जैसे बार बार मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दिया लोगों को, और लोग अपना पूरा का पूरा पैसा कॉल साइड में घुसाते गए। जो चालाक थे वो तो मिड कैप में घुस गए, क्योंकि मिड कैप की एक्सपायरी थी, उनका पैसा वहां बन गया होगा, क्योंकि आज मिड कैप चल गया। जो यहां पर फंसे होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, हो सकता है उनका पैसा आज फंस गया होगा। क्योंकि अगर आप समझो तो मार्केट के अंदर आज जो मार्केट का मोमेंटम हुआ है वो न्यूज बेस्ड मोमेंटम है। एफआईआई ने भी आज सेलिंग किया हुआ है, नेट टू नेट उन्होंने भी सेल किया हुआ है, और डीआईआईज ने भी आज सेलिंग की हुई है। तो अगेन मेरे को क्या लगता है कि कल के दिन भी हमें थोड़ा सा मार्केट के अंदर सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। अब जैसा आज मैंने बोला था, सेम इसी तरीके की एनालिसिस कल के लिए मैं करने वाला हूं। तो कॉपी कलम ध्यान से लेकर आप एक एक लेवल्स को नोट डाउन करेंगे, और अंधाधुन नहीं, अपनी एनालिसिस पर अपने आप पर विश्वास रखकर ट्रेडिंग करिए। किसी की बातें, मेरी भी बातें मानकर अंधा विश्वास नहीं करना है आपको। और कमेंट बरकरार रहे आपका।
ये जो पर्टिकुलर आपको लेवल दिख रहा है, मैंने आज बोला था कि जब तक 51,750 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा गलती से भी लॉन्ग मत करना। और अगर आप देखोगे आज मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा अब ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने कई बार यहां पर अपना एक प्रोजेक्शन दे दिया है। तो अब हमारा जो नया लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है दिस पर्टिकुलर स्विंग। ये स्विंग में अगर आप देखोगे तो कई बार आपको क्या नजर आ रहा है, कई बार आपको यहां पर देखो, कई बार आपको नजर आ रहा है, एक बार यहां रेजिस्टेंस लिया मार्केट, ठीक है, फिर एक बार यहां, फिर एक बार यहां, तो मल्टीपल टाइम्स जो मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। तो दो तरीका है यहां पर ट्रेड करने का। पहला कि अगर मान के चलिए कल के दिन गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, गैप अप ओपन हो जाए, तो गैप अप के केस में जो डेटा अपने पास है उस डेटा के हिसाब से वी कैन प्रेडिक्ट रहे कि गैप अप होते ही मार्केट के अंदर दो तरीके की चीजें खोजनी है। पहली चीज हमें खोजनी है कि जो गैप अप हो रहा है क्या वो बिग गैप अप हो रहा है। आप कहोगे कि बिग गैप अप का मतलब सौरभ भाई, तो बिग गैप अप मतलब 220 प्लस पॉइंट इन बीएन और 130 प्लस पॉइंट इन निफ्टी। अगर इतना बड़ा गैप अप होता है तो ये जो बीओ जोन है, जो ब्रैकेट ऑर्डर जोन है, ये पूरा का पूरा जोन जो होगा वो एक झटके में क्लियर हो जाएगा। जो नीचे फंसे हुए प्राणी हैं उनका लॉस होगा, वो अपने प्रॉफिट को, अपने लॉस को बुक करके नई पोजीशन के अंदर घुसेंगे। तो यहां पर अगर बिग गैप अप हुआ तो आंख बंद करके हमें लॉन्ग ट्रेड का प्लान करना है, लॉन्ग ट्रेड का प्लान करना है। लेकिन अगर गैप अप टू फ्लैट हुआ, नॉमिनल गैप अप हुआ या फ्लैट हुआ जो कि इस एरिया के आसपास हो, इसी एरिया के आसपास 51,700 से लेके 51,797, ये जो एरिया आपको दिख रहा है 97 से 100 पॉइंट का एरिया, इस पॉइंट में अगर गैप अप टू फ्लैट ओपनिंग हो रहा है तो आपको क्या करना है, थर्ड काम आपको करना है, यहां पर आपको सेलिंग ट्रेड ओपन करना है। यानी यहां पर आपको मार्केट के अंदर फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, फिर से सेलर्स आपको हावी होते हुए दिखेंगे जो कि मार्केट को पुश कर सकते हैं 51,600 और 51,500 तक के ऑड लेवल तक। जैसा आज हुआ था, मार्केट गैप डाउन हुआ था, मैंने क्या बोला था, गैप डाउन में आपको पुट का ही ट्रेड लेना है। और याद करिए गैप डाउन के बाद 15 से 20 मिनट मार्केट क्या हुआ, नीचे गया। अब ये मत सोचा करो कि पूरा दिन मार्केट एक जैसा काम करेगा। ये मैं पहले भी बताया हूं कि D+T स्ट्रेटजी जो हम लोग यूज करते हैं प्रेडिक्शन के दौरान, उसमें आपको 3 टाइम जोन बांटा गया है, हाई वोलेटाइल, वोलेटाइल, ट्रैप। वो तीनों पढ़ोगे भैया तब तो समझोगे। एक बार जाओ देखो, 2 एपिसोड है उसके, मजा आ जाएगा आपको। इधर उधर मत भागो, ये ले लूं वो ले लूं, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, ये सब काम करने से पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनेगा खुद से सीखने से, डर इमोशन को त्यागने से। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए सौरभ भाई कल के दिन मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन दे दे, गैप डाउन अगर छोटा गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन छोटा हुआ, फ्लैट हुआ या गैप डाउन थोड़ा सा गैप अप हुआ, सेलिंग का जोन है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया 51,550 से लेके 51,600 के लेवल पे, फिर यहां पर वेट करना पड़ेगा और यहां पर फिर हमें 15 से 45 मिनट के बाद ही कोई एंट्री मिलेगी। क्योंकि फिर उसके बाद हमें यह देखना है ना कि मार्केट यहां से नया सस्टेन करने वाला ट्रेड बनता है या यहां पर कोई फ्लॉप ट्रेड बनता है। क्योंकि फिर क्या होगा कि जो सेलर्स हैं वो पैसा कमा चुके होंगे, अब ये जो बौखलाए बायर्स हैं ये मार्केट को ऊपर ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे, वो समय ही बताएगा। थोड़ा आज स्क्रीन डल आ रही है क्या, नहीं, ओके ठीक है। तो होप करता हूं कि इस एनालिसिस के बेसिस पर आप कल फिर निफ्टी का भी और निफ्टी का भी ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी देखो, मेरा काम है आपको हमेशा लर्निंग देना। आप लोगों के लिए प्यारा सा फ्री टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, उसको जरूर ज्वाइन करके रखो। याद रखना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है उसी से टेलीग्राम ज्वाइन करना। फेक ग्रुप में मत पढ़ना, फेक कॉल टिप्स वालों के साथ मत रहो। लर्निंग इतनी दे रहा हूं मैं ना कि आप एक एक चीज समेटते जाओ, लिखते जाओ, आपका काम हो जाएगा। बाकी सब सही है। जय श्री राम, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। बंद कर दूं अब?